अब देखिए जो 12 सुपर फूड में आता है, उन सुपर फूड में से एक सुपर फूड मेरे हाथ। इसको सुखा के इसका पाउडर बना के खास करके जिम में जाने वाले बच्चे इसको लेते हैं। और सुपर फूड बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है। इसके आजकल कैप्सूल भी मिलते हैं और यही चीज मैं अपने पशुओं को देता हूँ। 2 डंडी हर रोज ये मैं अपने पशुओं को खिलाता हूँ, जो भी चाहे दूध देने वाला है या बिना देने वाला है, उनको मैं खिलाता हूँ और वो बड़े चाव से खाते हैं। तो ये सुपर फूड का नाम है सोंजना। अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं, इनका टाइम टू टाइम जैसे मैंने बताया वैसे देते रहते हैं, तो महंगे से महंगा पशु आपका कभी खराब नहीं होगा, थनों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिपीटिंग की उसमें दिक्कत नहीं आएगी। किसान भाइयों नमस्कार, मेरे पास 6 गाय हैं, 1 भैंस है मुर्रा नस्ल की, जो कि मैं दादरी से लेके आया था 6 साल पहले, उसमें मैं खड़ा हूँ। आजकल मेन समस्या एक ही है कि हम देखते हैं कि पशु सड़कों पे, खास करके गाय सड़कों पे आवारा घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्योंकि जैसे उनका देखभाल करनी चाहिए वैसे देखभाल किसान नहीं कर पाते, या उनको नॉलेज नहीं होती कि क्या सी देखभाल करनी चाहिए। क्या होता है, उनमें रिपीट होने की कागार पे आ जाती है, वो ठहरती नहीं। एक प्रॉब्लम ये आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि उनके थन बैठ जाते हैं, थन खराब होने वाली प्रॉब्लम। और दूध के लिए पशु को रखते हैं, जब ये दिक्कत आ जाती है तो फिर उसका वो क्या करते हैं, महंगे से महंगे पशु को सड़कों पे छोड़ देते हैं। और हमारी गौ माताएं सड़कों पे भटक रही हैं। अगर हम उसका प्रॉपर ध्यान रखें, उसकी केयर जैसे इंसान रखता है, सुबह उठेगा, गर्म पानी पिएगा, कोई काढ़ा पिएगा, कोई कुछ ना कुछ लेगा, उसी तरह हमें अपनी गौ माता का भी ध्यान रखना चाहिए। तो पशुओं में ठंड की प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए मैंने ये देखिए बनाया हुआ है तारामीरा। ये तारामीरा है। तारामीरा एक टाइम में मैं 20 किलो तारामीरा पिसवाता हूँ। तारामीरा पीसने से चक्की चिकनी हो जाती है, इसलिए गर्मियों में फिर उसके बाद 5 किलो उसके अंदर गेहूं डाल के पीस देते हैं, उसकी चक्की ठीक हो जाती है। और जब सर्दियों में इसको मैं पिसवाता हूँ तो सर्दियों के अंदर तारामीरा 20 किलो पिसवाएंगे, उसके बाद 5 किलो में मेथी, देसी मेथी जो होती है वो पिसवाता हूँ और इसी में मिला देता हूँ। तो हर रोज इन 6 गाय के लिए 3 कटोरी तरे मरे का मिक्सचर मैं देता हूँ हर रोज। तो उससे क्या है कि हमारे पशुओं में, खास करके गौ माता में, थनों के खराब होने की पोजीशन नहीं आती, दिक्कत नहीं आती। ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर दुधारू गाय का थन खराब हो गया तो वो समझो पशु खराब हो गया। महंगे से महंगा पशु लाचार होके, क्योंकि महंगे फीड मतलब कि घास की किल्लत भी बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा घास पड़ता है, इसलिए फिर वो क्या करते हैं, उठा के सड़कों पे छोड़ देते हैं। दूसरी चीज, रिपीट होने की, बार बार पशु रिपीट होता रहता है। मिनरल मिक्सचर, क्योंकि जब भी गाय दूध देती है तो उसके शरीर से जो पौष्टिक तत्व, जो मिनरल्स होते हैं, वो दूध के अंदर आते हैं, जो कि हम ग्रहण करते हैं। तो हमें ऊपर से उसको मिनरल मिक्सचर हर रोज देना चाहिए। तो 6 गाय को मैं 1.5 कटोरी मिनरल मिक्सचर, इतना जितना इसमें है, इतना मिनरल मिक्सचर मैं हर रोज देता हूँ। तो मेरी गाय में रिपीट होने की भी पोजीशन नहीं आती, दिक्कत नहीं आती। उसके बाद उनके हाजमे का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हाजमे के लिए मैं 2 कटोरी, ये मसाला है गौओं के हाजमे का मसाला, 2 कटोरी ये देता हूँ। इसके अंदर 48 जड़ी बूटियां हैं, जो कि थाना बन का हकीम है, वो जब भी मेरा खत्म हो जाता है मैं उसे फोन करता हूँ, मुझे दे जाता है। तो ये भी हर रोज मैं देता हूँ। दूसरी बात, हम क्या करते हैं कि चोकर ले आते हैं और अपने पशुओं के घास पे चोकर, छाननी करी, चोकर लगा। अब चोकर के अंदर उन्होंने क्या पीस रखा है भाई? चोकर के अंदर वो ज्यादातर क्या करता है, जो तुसा होता है ये पीस दिया और कुछ पीस दिया, ऐसे प्रॉब्लम आती है। मैं कभी चोकर नहीं लेता, अपनी कनक लेके पिसवाता हूँ। और 50 किलो कनक के अंदर 2 किलो मैं अपने घर की हल्दी, मैंने अपनी बाग में ऑर्गेनिक हल्दी लगाई हुई है, 2 किलो मैं 50 किलो कनक के अंदर 2 किलो हल्दी पिसवाता हूँ। तो इसलिए देखिए, अगर ये देंगे तो हर तरह से इससे भी पशु को फायदा मिलेगा। अब देखिए, जो हमारे नए बच्चे होते हैं, बछड़ा है या बछड़ी है, उसकी ग्रोथ के लिए दूध तो हम देते ही हैं, पर हर इंसान दूध का लालच करता है, कम दूध देता है। जबकि गाय ने तो दूध अपने बच्चे के लिए बनाया, उसका दूध हम चोरी करते हैं। तो उसकी ग्रोथ के लिए हम ये ग्रोथ फीड लेते हैं। ये सारी कंपनियां बनाती है ग्रोथ फीड। जो छोटा पशु होता है, जब बछड़ा या बछड़ी जब वो खाना खाने लग जाता है, उसको ग्रोथ फीड जरूर देनी चाहिए। ज्यादा छोटा तो 1 पाव दो, बड़ा हो जाए फिर आधा किलो दो, और उससे भी बड़ा हो जाए तो 1 से 1.5 किलो तक दे सकते हैं एक बच्चे को। उसके बाद ये बाजरा मैं परमानेंट रखता हूँ। सर्दियों में खास करके जब आप मंडी पकाते हैं तो मंडी के अंदर मैं कम से कम 400 ग्राम बाजरा डालता हूँ, और पका के जो सुबह पकाया होता है उसको शाम को देते हैं, क्योंकि शाम तक वो ठंडा हो जाता है, और शाम को नया पकना रख देते हैं।
उसे फिर सुबह देते हैं, ठंडा होने पे दिया जाता है। तो ये भी दूध देने वाले पशुओं को मैं जरूर देता हूँ अपनी गौओं को। एक नमक पशु के लिए बहुत जरूरी है, पर नमक कौन सा देना चाहिए? ये टाटा नमक, ये नमक नहीं देने चाहिए। ये है समुद्री नमक, मोटे वाला, जो कि हाजमे के लिए, पशु के लिए सबसे अच्छा होता है। और दूसरी बात, एक नमक का ये डला मैं खोर में रखता हूँ, इस खोर में भी एक डला रखा, उसमें भी रखा। तो इस तरह से पशु खुले मेरे रहते हैं। जब वो खुले रहते हैं, जिसको भी जरूरत होती है अपने हिसाब से वो चाटते रहते हैं। इससे भी उनका हाजमा ठीक रहता है, दुरुस्त रहता है। और पशु जैसे आधे किले के अंदर मैंने ये बाड़ा बनाया हुआ है, रात को उनको बांधते हैं, दिन में ऐसे खुले रहते हैं। इसी में ये पूरा दिन चुगेंगे। उधर पानी की हौदी बनाई हुई है, उसमें पानी पियेंगे। उस हौदी के अंदर हम हर 2 हफ्ते के बाद उसको साफ करते हैं, दोबारा भरते हैं और 2 मंजिले उसके अंदर चूना डाल देता हूं मैं, जिससे कि पशुओं की कैल्शियम पूरी होती रहती है और किसी तरह की पानी में इन्फेक्शन नहीं हो। अब किसान भाइयों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि पूरा साल पशु को हरा चारा कैसे मिले, क्योंकि सीजनली होता है। बरसीम है वो सीजनल है, चरी है वो सीजनल है, ज्वार बाजरा जो भी है सीजनल है। एक ऐसी घास अब आ चुकी है जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी 32% होती है और पशु के लिए बहुत पौष्टिक होती है। उसका नाम है सुपर नेपियर घास और रेड नेपियर घास। दोनों की दोनों मेरे फार्म पे खड़ी हैं। ये देखिए, सुपर नेपियर, रेड नेपियर कितने अच्छे तरीके से उगी हुई है और पूरा साल ये 4 से 5 काट देती है और 8 साल तक, एक बार लगाने के बाद 8 साल तक चलती है। तो ये वरदान है पशुओं के लिए, किसानों के लिए और हमारे लिए। अब देखिए, जो 12 सुपर फूड में आता है, उन सुपर फूड में से एक सुपर फूड मेरे हाथ। इसको सुखा के, इसका पाउडर बना के, खास करके जिम में जाने वाले बच्चे इसको लेते हैं। और सुपर फूड बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है। इसके आजकल कैप्सूल भी मिलते हैं और यही चीज मैं अपने पशुओं को देता हूँ। 2 डंडी हर रोज ये मैं अपने पशुओं को खिलाता हूँ, जो भी चाहे दूध देने वाला है या बिना देने वाला है, उनको मैं खिलाता हूँ और वो बड़े चाव से खाते हैं। तो ये सुपर फूड का नाम है सोंजना। छांव में इसको सुखा के इसका पाउडर बना सकते हैं, ड्रम स्टिक। इसको ड्रम स्टिक के नाम से, मोरिंगा के नाम से भी जानते हैं। अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं, इनका टाइम टू टाइम जैसे मैंने बताया वैसे देते रहते हैं, तो महंगे से महंगा पशु आपका कभी खराब नहीं होगा, थनों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिपीटिंग की उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, धन्यवाद।